आपको पूर्णता के साथ स्वीकार करना। हाँ, दूसरे सवाल, हिंदू, हिंदू का मतलब हिंदू, ये तो किसी ने दे दिया, हिंदू था ही नहीं। अगर हिंदू नहीं था तो हिंद महासागर का पहले नाम क्या था? कोई बता दे। हिंदू ही नहीं था, लेकिन वर्णन हिंद महासागर का है। विश्व के सबसे बड़े महासागरों में उसकी गिनती होती है। हिंद महासागर कहां से आया? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। सिंधु के किनारे रहने वाले हिंदू, हिंदू का मतलब किसी दूसरे ने, विदेशी ने कहा चोर हैं, उचक्के हैं, बेईमान लोग हैं। अरे हम इतने ही बेईमान हैं तो हमने इजराइलियों को भी शरण दिया, हमने यहूदियों को शरण दिया, हमने पारसियों को शरण दिया, हमने अंग्रेजों को भी व्यापार करने के लिए अपने देश में शरण दिया। अरे हमारे साथ धोखा हुआ। हम ऐसे इंसान थे कि कोई आए और हमारे साथ धोखा किया, अत्याचार अन्याय किया और हमको 1000 वर्ष तक गुलाम बनाकर रखे। आप बहुत ईमानदार हैं और मैं आपके साथ आकर धोखा कर दूं तो इसका मतलब क्या आप बुरे हैं या मैं बुरा हूं? हिंदू बुरे नहीं हैं। हिंदू के साथ, उनकी सभ्यता के साथ खिलवाड़ करके, उनके ईमानदारी का नाजायज फायदा उठाकर कोई उसके पीठ पे छुरा भोंका और इस देश को गुलाम बनाया। रामायण। हाँ कोई सवाल है भाई? पाकिस्तान में आप रह नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की हालत अभी ऐसी हो गई है, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि पहले यही पाकिस्तान हमारे सैनिकों की गर्दन काट के और फोटो खिंचवा के भिजवाता था, है ना, और भारत की मीडिया दिखाती थी। और आज की हालत है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान आटे आटे के लिए तरस रहा है। अब वो कश्मीर उसको नहीं चाहिए, उसको आटा चाहिए। आप किस देश में जहां भर पेट भोजन मिलता है उस देश को छोड़ के आप पाकिस्तान जाएंगे? वो अपने देशों को, अपने देश के नागरिकों को खिला ही नहीं पा रहा, अपने देश के नागरिक को खिला नहीं पा रहे, वो हमें क्या खिलाएगा? तो भारत सबसे बेहतर। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप उसको अगर ध्यान से पढ़ते हैं, अगर गलत तरीके से उसकी परिभाषा कर दी जाए तो अलग बात है। जैसे वो एक आजकल बड़ा चल रहा है ना, तुलसीदास जी ने बोला, स्त्रियों के बारे में बोला, अन्य बोले ना। अब सबसे बड़ी बात, वो प्रसंग रामायण में तुलसीदास जी ने नहीं कहा। और वो प्रसंग कहने वाला कौन है? न वो राम जी कह रहे हैं और न कोई संत कह रहा है। वो प्रसंग कहने वाला कौन है? समुद्र है। समुद्र ने ये बात कही है। अब तुलसीदास जी ने लिख दिया है तो तुलसीदास जी का क्या दोष है? इतिहासकार है ना आप, इतिहासकार तो वो लिखेगा जो वो सुनेगा। अब प्रेमचंद्र बड़े अच्छे कवि थे, प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद्र की एक किताब है, प्रेमचंद्र की उस किताब में एक बात कहते हैं, प्रेमचंद्र लिखते हैं कि एक पात्र है उस कहानी में, वो पात्र कहता है कि समाज में वेश्यावृत्ति का भी होना जरूरी है। समाज के लोगों को बेहतर रखने के लिए किसी का दिमाग पागल ना हो जाए, इसलिए ये भी जरूरी है। तो क्या हम कहेंगे कि प्रेमचंद्र ने कहा कि वेश्यावृत्ति बढ़ाओ समाज में? प्रेमचंद्र की बात नहीं है, प्रेमचंद्र की कहानी में एक पात्र है, उसके विचार। तो उसके लिए प्रेमचंद्र को क्यों लांछन लगाना? प्रेमचंद्र की शिकायत क्यों करना? उसी तरीके से समुद्र ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने एक इतिहास के, धर्म के इतिहासकार के रूप में लिख दिया, वर्णन कर दिया, ये बातें हुई हैं, उनकी बात नहीं है, ये बात उस समय की घटना की है। तो उसके लिए तुलसीदास की शिकायत क्यों करना? जाके शिकायत करनी है समुद्र की, करो, समुद्र का विरोध करो। तो समुद्र का विरोध नहीं कर रहे। तो अब रामायण में दोष नहीं है। रामायण से तो आप जो उस प्रक्रिया को समझेंगे तो आप क्या बनेंगे? आप पुरुष तो हैं, पुरुषोत्तम बनने की प्रक्रिया रामायण के अंदर, वो आप पा सकते हैं।